हेलो दोस्तों, मैं आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा का अर्थ ही होता है, ये चूंकि है ये एक अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बातचीत। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुहावरा जो होता है किसी भाषा का क्या होता है, वाक्यांश होता है जो लक्षण पे आधारित होता है। और यह जो होती है व्यंजन शक्ति के बल पर चलती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यह व्यंजन शक्ति पर क्या होती है, व्यंजन के आधार पर और ये अपने लक्षणों के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि लोकोक्ति जो होती है यह एक पूर्ण वाक्य होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अंतर क्या देखने को मिलेगा। तो हमने पहले ही देख लिया कि लोकोक्ति जो होती है पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है। और मुहावरे के अंत में जो होता है ना अति आवश्यक होता है आना, जबकि लोकोक्ति में कोई ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, लोकोक्ति जो होती है यह गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है, जबकि मुहावरा जो होता है सिर्फ गद्यात्मक ही होता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण, हम इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखेंगे और उसके अर्थ के साथ भी देखेंगे। जैसे दिया है कि अंधों में काना राजा। अब इसका अर्थ क्या हो, इसका देखिए अर्थ देख लेते हैं हम। तो मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है। दूसरा आता है कि अंधे की लकड़ी का होना एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाना, ऐन वक्त पर मना कर देना मतलब इनकार कर देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका होता है आत्म प्रशंसा करना मतलब खुद की बड़ाई करना। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत अत्यधिक प्रयास करना, अत्यधिक जितना से जितना कठिन परिश्रम करना। अकल सठियाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वैसे जो लोग क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब 60 से ऊपर हो जाते हैं या 50 बुद्धि काम नहीं करते, लोग बोलते हैं सठिया गया है। अंगारे उगलना, क्रोध भरी बातें करना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख हो जाना। अंगूठे पर मारना मतलब प्रवाह न करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपनी काम को क्या करना, किसी प्रकार से निकलवा लेना। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बन जाना। आंख से ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना। उसके बाद यह आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागते रहना। चिंता मुक्त, जब चिंतित हो जाएंगे तो सारी रात क्या करते रहते, जागते रह जाते हैं। आगे दिया आड़ो हाथे लेना मतलब ताना देकर शर्मिंदा करना, मतलब डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट रूप से कहना। आस्तीन का साफ होना, कपटी मित्र होना, छल कपट करना। आंखें चुराना, संकोच के कारण सामना न करना मतलब आंखें चुराना, किसी से नजरें न मिला पाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का प्रबल प्रत्युत्तर देना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। उसके बाद ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, बिल्कुल एकदम तबाह कर देना। उल्टी गंगा बहना, परंपरा के विरुद्ध काम करना। ऊंट के मुंह में जीरा होना मतलब अत्यधिक खाने वाले को क्या करना, कम। नहीं तो एक और एक 11 होना मतलब संगठन से शक्ति हो जाना। उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत अत्यधिक प्रयास करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, घृणा करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, काम न करके योजना बनाना, काम नहीं करना सिर्फ क्या करना, योजना बनाना। कलेजे पर पत्थर रखना, मन कड़ा कर लेना। काला अक्षर भैंस बराबर बल्कि बिल्कुल निरक्षर या अनपढ़ होना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का मतलब बिना काम बैठे बैठे सिर्फ क्या करना, खाना खाना, सिर्फ निर्देश देना। कान काटना मतलब अत्यधिक चतुर हो जाना, छोटे बच्चों में अत्यधिक देखना पड़ता है, लोग उसकी उदाहरण देते हैं, कान काट लिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब अत्यधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा फल मिलना। खेल बिगड़ जाना मतलब योजना बनते बनते बिगड़ जाना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब क्या होता है, सबल पर जोर ना दिखा करके क्या करना, दुर्बल पर कमजोर व्यक्तियों को क्या करना, डराना और धमकाना। गले पड़ना, जबरदस्ती संबंध का इच्छुक होना। गले पड़ना मतलब जबरदस्ती क्या होना, इच्छुक होना। मतलब इस सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार का हो जाना, समझ सकते हैं। गड्ढे गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना। ये जो चीजें जो होती है ज्यादातर जो है महिलाओं में देखने को मिलती है। जब झगड़ा करेंगे तो वो पूरी गड़े मुर्दे को उखाड़ना शुरू कर देती हैं। गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना एकदम। बनी हुई बातों को पूरी तरह से क्या करना, एक शब्द ऐसा बोल देना जिससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा काम ही एकदम। अगला है घर का भेदी लंका ढावे, घर का शत्रु अत्यधिक खतरनाक होता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना, बेचिंतित हो जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। के दिए जलाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। चिकना घड़ा होना, बात का असर ना होना, कोई असर नहीं होता। छाती पर सांप लौटना, नफरत करना, घृणा करना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दिल दुखाना।
वही एक तरफा प्रेम वाली बात हो जाएगी। छप्पर फाड़ कर देना, अनायास लाभ होना। जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगा देना। जहर उगलना, बुराई करना, हर बात ही में क्या करना, किसी की बुराई करना, सामते रहते करके जहर उगलना ही कहलाता है उसको। ठोकर लगना मतलब हानि उठाना। ढोल की पोल होना मतलब खोखला होना। नेक्स्ट होता है तीन तेरा होना, तितर बितर हो जाना, इधर उधर। जब घर में अलगाव होता है तो सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा देना। फ्लैटर्स लोग करते हैं, चापलूसी लोग, घर तोड़ने वाले लोग करते हैं ऐसा काम, तिल का ताड़ बना देंगे। दांत खट्टे करना, पराजित हो जाना, किसी को हरा देना। दाल में काला होना, आशंका होना, किसी के ऊपर शक कर लेना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य कर लेना। दाल न गलना, काम का न बनना, ठीक है, बार बार किसी के ऊपर जो है कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें काम बनने वाला नहीं, तो दाल न गलना। नाक रगड़ना, विनती करना, बार बार आग्रह करने के बावजूद भी किसी कार्य का न होना। 9-11 हो जाना, भाग जाना एकदम। नमक हराम होना, कृतधन हो जाना, मतलब किए गए उपकार को न मानना, उसी को कहते हैं नमक हराम होना। नाक में दम करना, किसी को अत्यधिक परेशान कर देना। नेक्स्ट है पानी पानी होना, मतलब लज्जित हो जाना, किसी को शर्मिंदा कर देना। 5 उंगली घी में होना, आहा, मतलब इसका अर्थ होता है कि सब ओर से लाभ होना, मतलब चौतरफा लाभ। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। कोई गरीब इंसान जब जल्दी से नौकरी लग जाएगी, ठीक, उसके क्या हो जाएगा, वही फूला ना समाना। बाल बाका ना होना, कुछ भी हानि ना होना, किसी प्रकार की परिवर्तन ना कर पाना। बगले झांकना, निरुत्तर होना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब अयोग्य की प्रभावित न करना, मतलब किसी ऐसे सुर व्यक्ति है उसके बार बार, मतलब उसके ऊपर, मतलब उदासीन कह सकते, उदासीन इंसान है, उसके बार बार उसके कोई बातों कर रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसी कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। मुंह की खाना अर्थात पराजित हो जाना। गर्म करना अर्थात रिश्वत लेना। अब दिया कि सरकारी कर्मचारियों को मुट्ठी गर्म करने पर ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम बन सकेगा, मतलब पैसा दोगे फटाक से काम हो जाएगा। रंग में भंग पड़ना, आनंद में व्यवधान पड़ जाना। अचानक कोई दुर्घटना घट जाएगी, कोई खुशियां मनाई जा रही है, रंग में भंग पड़ गया। जैसे सबके कोरोना काल में रंग में भंग पड़ गया था, शादियां पड़ी थी, सब लोग दो लोग 3 लोग 5 लोग ले जाकर बारात शादियां करे, तो रंग में भंग ही पड़ गया था। लिपा पोती करना, छिपाने का प्रयास करना। सफेद झूठ बोलना, पूर्णतः असत्य बोलना। और एक है हाथ का मैल होना, अत्यंत तुच्छ होना। मतलब हाथ का मैल होना, अत्यधिक तुच्छ होना, मतलब किसी चीज की परवाह ही न करना, किसी चीज की चिंता ही न करना, उसको एकदम बिल्कुल झटकार देना। हक का बक्का होना, आश्चर्य में पड़ जाना। तो यह जो था हमारा मुहावरा हम लोगों ने देखा, और मुहावरे जो थे ये आपके लगभग 70 मुहावरे बताए गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और शेयर करें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।